नमस्कार मित्रों, मैं रुचि पांडे एक बार फिर आपके साथ। आज मैं अपने विषय में लाई हूँ अज्ञे जी को, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी को उनकी 2 रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 1964 ईस्वी में अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में अपने साथ के 7 कवियों को लेकर के तार सप्तक का संपादन किया था। तो उन 7 कवियों में जो कवि हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। और फिर कुछ वर्षों के बाद उन्होंने दूसरे तार सप्तक का संपादन किया, जो कि 1951 ईस्वी में दूसरे तार सप्तक का संपादन किया। तीसरा तार सप्तक 1969 ईस्वी में और चौथा तार सप्तक 1978 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया। अज्ञे जी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अज्ञे जी ने इंग्लिश से लाहौर के कॉलेज से इंग्लिश सब विषय से एमए किया हुआ था, परंतु उस टाइम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये क्रांतिकारी रहे और उसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। 4 वर्षों तक इनको जेल में रखा गया, 2 वर्षों तक इन्हें नज़रबंद रखा गया। उसके बाद आने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। घर वापस आने के बाद पिताजी भी गुजर गए थे और छोटे भाई भी गुजर गए थे, जिससे इन्हें काफ़ी दुख हुआ और ये कुछ वर्षों तक अपने पठन पाठन का कार्य रोक दिए। कुछ वर्षों के बाद अज्ञे जी ने फिर अपनी रचनाओं के प्रति अपनी रुचि जागृत की और रचनाएं करना आरंभ किए। और अज्ञे जी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी बहुत ही अच्छी उपन्यास है। उसके बाद इनकी जो काव्य संग्रह है हरी घास पर क्षण भर, उसके 2 शीर्षक हैं, कलगी बाजरे की और नदी के द्वीप। तो मैं एक एक करके आपको दोनों ही कविताओं को पाठन करके मैं सुनाऊंगी, दोनों ही कविताओं का। तो पहले हम शुरू करेंगे कलगी बाजरे की, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कलगी बाजरे की, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शहद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथलाया कि सूना है, या कि मेरे प्यार मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। कभी भाषण अधिक घिसने में मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के? तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की, आज हम सह रातियों को पालतू मलच पर सवारी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य को, सौंदर्य का कहीं कच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीराना संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ। समर्पित शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है?